हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 25 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज अब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1923 में आज ही के दिन स्कॉटिश इतिहास की सबसे खराब कोलियरी आपदाओं में से एक पुराने छोड़ गए गड्ढे और गड्ढे की खदानों के बीच दीवार को एक तरफ से पुराने गड्ढे से पानी निकालने की अनुमति दी गई थी जहां खदान काम कर रहे थे। इतनी जल्दी गड्ढे में लगभग 70 माइनर डूब गए। 1924 में आज ही के दिन लोगों में एक बड़े भूस्खलन ने 20 घरों को कुचल दिया और आंशिक रूप से उन्हें दफन कर दिया, जिसमें अधिकांश ग्रामीण दब गए या बह गए और 20 से अधिक लोग मृत हो गए। 1936 में आज ही के दिन इंग्लैंड और अमेरिका के बीच एक नई तेज सेवा जल्द ही इंपीरियल एयरवेज की द कोलेडियन निर्मित नवीनतम और सबसे तेज यात्री फ्लाइंग बोट का उपयोग शुरू करने जा रही है। ये 4 इंजन वाली फ्लाइंग बोट संयुक्त राज्य अमेरिका और महान ब्रिटेन के बीच शीघ्र ही नियमित सेवाएं शुरू करेगी। 1946 में आज ही के दिन रेडियोधर्मी संदूषण के लिए परीक्षण पूरा होने तक 75 जहाजों को छोड़ दिया। उन्हें संदेह है कि बिकनी एटोल में परमाणु बम परीक्षण के कारण उच्च रेडियो गतिविधि है। 1949 में पोप ने दुनिया के नेताओं से बड़े और अधिक विनाशकारी परमाणु हथियारों के विकास के माध्यम से आत्मविनाश के लिए इस रास्ते को समाप्त करने के लिए कहा और पैसे का उपयोग करके दुनिया के कुछ जरूरतमंदों को और भूखे लोगों की मदद करने के लिए उपयोग किया जाए। 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोप के लिए पहली पानी के नीचे की टेलीफोन सेवा आज 2 महाद्वीपों के बीच सबसे स्पष्ट तार आवाज लिंक प्रदान करने के लिए अटलांटिक महासागर के नीचे 2550 मील केबल का उपयोग करना शुरू करती है। 1957 में पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइन का जेट सैन डिएगो से ऊपर एक छोटे सेस्ना से मध्य हवा में टकराया, जिसमें 153 लोग मारे गए। 1962 में एक आंधी में फंसे अटलांटिक का अंतर्राष्ट्रीय बचाव अभियान चार्टर्ड सुपर नक्षत्र विमान से बचे लोगों को खोजने के प्रयास में आज भी जारी रहा, जो आयरलैंड के तट से 500 मील दूर गिरा था, जब इसके 4 इंजनों में से 3 फेल हो गए, जबकि चालक दल ने अब तक 55 यात्रियों को बोट पर कुल 78 में से बचाया है। 1981 में रूपर्ट मर्डोक ने प्रिंटर्स यूनियन के 101 सदस्यों के साथ औद्योगिक विवाद के बाद कारण संडे टाइम्स को बंद कर दिया और 1400 कर्मचारियों को बिना वेतन के अनिश्चितकालीन समय के लिए निलंबित कर दिया। 1981 में उत्तरी आयरलैंड की भूलभुलैया उच्च सुरक्षा जेल से 38 कैदी फरार हो गए। लिस्बन के पास भूलभुलैया जेल में आयोजित आईआरए के रिपब्लिकन सदस्यों के ब्रेक के दौरान एक जेल अधिकारी की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। 1995 में बोस्निया और हर्जेगोविना में लड़ाई को समाप्त करने के प्रयासों में बहुत कम प्रगति की, क्योंकि शब्दों ने प्रतिक्रिया नहीं दी और बोस्नियाई लोगों ने न्यूयॉर्क में बातचीत से पीछे हटते हुए कहा कि इसके लोगों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त गारंटी प्रदान की गई है और सारावेजों की घेराबंदी की गई है। इससे पहले कि वे बातचीत जारी रखेंगे, उठा लिया जाना चाहिए। 1996 में तालिबान विरोधी लड़ाके देश की राजधानी काबुल के पूर्वी उपनगरों में पहुंच गए और नियंत्रण करने के लिए तैयार हो गए। देश का संचालन राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी द्वारा किया जाता है, जिन्हें मुजाहिदीन गुटों के गठबंधन द्वारा सत्ता में रखा जाता है। 2 दिन बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की स्थापना की। 2003 में जैसा कि फ्रांस में गर्मी की लहर समाप्त हो गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की कि बुजुर्गों में से अधिकांश के साथ अगस्त में चरम तापमान
लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के साथ लगभग 15,000 की मृत्यु हो गई थी। अत्यधिक तापमान और इस तथ्य के कारण कि अधिकांश घर और सेवानिवृत्ति के घर एयर कंडीशनर से सुसज्जित नहीं है। अगस्त परंपरागत रूप से वह महीना होता है जब सरकार के मंत्री और चिकित्सक सहित कई लोग छुट्टी पर होते हैं और कई बुजुर्ग ऐसे घरों में खुद के लिए रहने के लिए छोड़ दिए जाते हैं जो उस प्रकार के मौसम के लिए उपयुक्त नहीं थे। 2004 में चाड, माली, गाम्बिया, नाइजर और मोरिटानिया सहित पश्चिम अफ्रीका 40 सालों में टिड्डियों के सबसे बुरे प्लेग से पीड़ित है। टिड्डे हजारों एकड़ फसलों को साफ कर रहे हैं जो इन देशों में पैदा हो सकती है, और क्योंकि स्वार की संख्या इतनी अधिक है कि कीटनाशक नियंत्रण रखने में असमर्थ है। इन देशों में से अधिकांश हाल के सालों में सूखे से पीड़ित हैं और अगर टिड्डियों के बड़े पैमाने पर अकाल जारी रहा तो एक बार फिर से होगा। 2007 में ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बात करते हुए अपने देश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधियों और अवैध घोषित किया। अपने लंबे समय तक चलने वाले भाषण के दौरान उन्होंने अपने दावे को दोहराया कि उनके देश की सभी परमाणु गतिविधियां शांतिपूर्ण और पारदर्शी है। 2007 में कुछ वित्तीय परेशानियों को हल करने के बाद जर्मन राज्य बावरिया देश की पहली चुंबकीय उत्तोलन रेल सेवा बनाने के लिए तैयार है। परियोजना की लागत $2.6 बिलियन आंकी गई है। चुंबकीय उत्तोलन रेल लिफ्ट और प्रवर्धन के लिए बड़ी संख्या में मैग्नेट का उपयोग करते हुए काम करता है और इसमें जन पारगमन प्रणालियों की तुलना में तेज, शांत और चिकना होने की क्षमता होती है। 2009 में G20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली के अलावा ग्लोबल क्रेडिट क्राइसिस और फाइनेंशियल मेल्टडाउन पर चर्चा के लिए दूसरा G20 शिखर सम्मेलन जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ के अतिरिक्त प्रतिनिधि स्पेन, नीदरलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया के देश के संघ, आसियान, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF, विश्व व्यापार संगठन और FSF बैंकरों और पसंद है। बैठक का आकार और दायरा इस बात का संकेत देता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर विश्व के नेता कितने चिंतित थे और मूल G8 देशों के अलावा उभरती अर्थव्यवस्था को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण विश्व घटनाओं पर बैठक का विस्तार करके भविष्य की बैठकों के लिए टोन सेट किया था। 2012 में उत्तर कोरियाई संसद ने एक दूसरे सत्र का आयोजन किया जो गुप्त देशों में एक असामान्य घटना थी। दूसरे सत्र की खबरों ने अनुमान लगाया कि सरकार भविष्य में कुछ आर्थिक सुधार पेश कर सकती है। 2013 में दिवंगत जिम हेल्सन द्वारा बनाए गए कई मपेट्स को स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री को दान कर दिया था ताकि पहले से ही चित्रित किरमिट द फ्रॉग में शामिल हो सके। जिन पात्रों को दान किया गया उनमें से कुछ मिस पिग्गी, फौजी बियर और एल्बो थे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज के दिन दिव्या दत्ता का जन्मदिन है जो कि एक एक्ट्रेस है। आज के दिन फिरोज खान का भी जन्मदिन है जो कि एक एक्टर है। और आज के दिन दीनदयाल उपाध्याय का भी जन्मदिन है जो कि एक पॉलिटिशियन है। और आज के दिन मोरारी बापू का भी जन्मदिन है। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं जो आज के दिन यानी कि 25 सितंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।